हेलो स्टूडेंट्स, मैं जियोग्राफी विद्यार्थी। आज हम आपके लिए एमए जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर शोध विधियन तथा सांख्यिकी का यूनिट 2 अनुसंधान के प्रकार का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं। अनुसंधान के कई प्रकार होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों और विधियों पर आधारित होता है। आगे कुछ प्रमुख प्रकार के अनुसंधान के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि पहला है आधारभूत अनुसंधान, बेसिक रिसर्च। यह अनुसंधान ज्ञान के विस्तार के लिए किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझना होता है, न कि व्यवहारिक समस्याओं को हल करना। दूसरा है अनुप्रयुक्त संधान, अप्लाइड रिसर्च। यह अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष समस्या का समाधान निकालना होता है। और तीसरा है विवेचनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान में किसी विषय, घटना या स्थिति का विस्तृत वर्णन किया जाता है। यह आंकड़ों और तथ्यों के संग्रह पर आधारित होता है। अगला है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें किसी विषय के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह डेटा का गहन अध्ययन करता है। अगला है प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक या अधिक चर को नियंत्रित करके उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और छठा है समीक्षात्मक अनुसंधान, रिव्यू रिसर्च। यह पहले से मौजूद शोध कार्यों का अध्ययन और विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न शोधों के निष्कर्षों को एकत्रित करना और उनकी तुलना करना होता है। और सातवां है क्षेत्रीय अनुसंधान, फील्ड रिसर्च। यह वास्तविक जीवन की स्थितियों में किया जाता है। यहाँ शोधकर्ता वास्तविक वातावरण में डेटा संग्रह करते हैं और इन प्रकारों का चयन अनुसंधान के उद्देश्य, विषय और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। अब आगे हम ऐतिहासिक अनुसंधान को समझेंगे, जो कि सेक्शन 2 का यूनिट 5 है। ऐतिहासिक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें अतीत के घटनाओं, संस्कृतियों और समाजों का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अतीत की जानकारी को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और उसे समझना है। ऐतिहासिक अनुसंधान में विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्राचीन दस्तावेज, पुरातात्विक अवशेष, मौखिक परंपराएं और ऐतिहासिक ग्रंथ। और इस प्रक्रिया में शोधकर्ता को विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी एकत्रित करनी होती है। उदाहरण के लिए किसी विशेष घटना के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना और फिर उनकी तुलना करना। यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता निष्पक्षता में काम करे और अपने पूर्वग्रहों को दूर रखें। ऐतिहासिक अनुसंधान का उपयोग समाज को उसके अतीत को समझने में मदद करता है, जिससे वर्तमान और भविष्य में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह न केवल इतिहासकारों के लिए बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला है हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक प्रकार का अनुसंधान है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी घटना, स्थिति या विषय का विस्तृत और स्पष्ट विवरण प्रदान करना होता है। इस प्रकार के अनुसंधान में शोधकर्ता किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे वे उसके विभिन्न पहलुओं को समझ सकें। वर्णनात्मक अनुसंधान में आमतौर पर विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सर्वेक्षण, प्रश्नावली और अवलोकन। यह अनुसंधान मात्र तथ्यों और आंकड़ों को संकलित करने पर केंद्रित होता है, न कि कारणों या प्रभावों की जांच करने पर। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता किसी विशेष समुदाय के शिक्षा स्तर पर अध्ययन कर रहा है, तो वह उस समुदाय के सदस्यों से जानकारी इकट्ठा करेगा, उनके शिक्षा संबंधी डेटा को संकलित करेगा और फिर उसका विश्लेषण करेगा। और इस तरह के अनुसंधान के लाभ हैं कि यह सरल और स्पष्ट होता है और इससे प्राप्त जानकारी को आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि इसका एक सीमित पहलू यह है कि केवल स्थिति का चित्रण करता है और गहरे विश्लेषण या कारणों की खोज नहीं करता है। और इस प्रकार से वर्णनात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विभिन्न क्षेत्रों में डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा अगला यूनिट है प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक प्रकार का अनुसंधान है जिसमें किसी विशेष घटना या प्रक्रिया के कारणों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है ताकि निष्कर्षों को सटीकता से प्राप्त किया जा सके। प्रयोगात्मक अनुसंधान के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। आगे एक एक करके हम समझेंगे। पहला है परिकल्पना, हाइपोथेसिस।
यह एक पूर्वानुमान है जो यह बताता है कि एक निश्चित स्थिति में क्या होगा। उदाहरण के लिए अगर देखें, यदि तापमान बढ़ता है तो पौधों की वृद्धि में वृद्धि होगी। अब अगला है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्वतंत्र और आश्रित चर। स्वतंत्र चर वह है जिसे प्रयोग के दौरान बदला जाता है, जबकि आश्रित चर वह है जो स्वतंत्र चर के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए यदि तापमान स्वतंत्र चर है तो पौधों की वृद्धि आश्रित चर है, मीन्स दैट डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब हमारा अगला है कंट्रोल ग्रुप, नियंत्रण समूह। प्रयोग में एक नियंत्रण समूह होता है जिसे स्वतंत्र चर के प्रभाव से मुक्त रखा जाता है। यह समूह प्रयोग के परिणामों की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन। प्रयोग को कई बार किया जाता है ताकि परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। पांचवा है डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह। प्रयोग के दौरान डेटा को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया जाता है जो बाद में विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। छठा है विश्लेषण, एनालिसिस। डेटा का एनालिसिस किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या परिकल्पना सही थी या फिर परिकल्पना जो थी वह गलत थी। हमारा सातवां है निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंत में शोधकर्ता निष्कर्ष निकालते हैं कि और यह बताते हैं कि क्या प्रयोग ने उनकी परिकल्पना का समर्थन किया या फिर प्रयोग ने उनकी परिकल्पना का समर्थन नहीं किया। और उदाहरण के लिए यदि आप जानना चाहते हैं कि एक विशेष उर्वरक पौधों की वृद्धि पर कैसे प्रभाव डालता है तो आप प्रयोगात्मक अनुसंधान का उपयोग कर सकते हैं। आप एक समूह पौधों को उर्वरक देंगे और दूसरे समूह पौधों को उर्वरक नहीं देंगे, फिर आप दोनों समूहों की वृद्धि की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विशेष उर्वरक पौधों की वृद्धि पर कैसे प्रभाव डालता है। हमारी अगला यूनिट है गुणात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान विधि है जिसका उद्देश्य किसी विषय के गहरे और व्यापक समझ को प्राप्त करना है। यह विधि विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान, मानविकी और स्वास्थ्य विज्ञान में प्रचलित है। गुणात्मक अनुसंधान में संख्यात्मक आंकड़ों के बजाय शब्दों, विचारों और अनुभवों का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार के अनुसंधान में आमतौर पर कुछ प्रकार की तकनीकें शामिल होती हैं और सारी तकनीकें निम्नलिखित हैं। पहला है साक्षात्कार। यह व्यक्तिगत या समूह में गहन साक्षात्कार हो सकते हैं। यहाँ शोधकर्ता प्रतिभागियों से उनके अनुभवों, विचारों और भावनाओं के बारे में पूछता है। और दूसरा है फोकस समूह। यह एक समूह चर्चा होती है जिसमें प्रतिभागियों को एक विशेष विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और तीसरा है प्रेक्षण। शोधकर्ता किसी घटना या प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है और उसके बारे में विवरण एकत्र करता है। अगला है दस्तावेज विश्लेषण। इसमें अभिलेखों, रिपोर्टों और अन्य दस्तावेजों का एनालिसिस किया जाता है ताकि किसी विषय पर गहराई से जानकारी प्राप्त की जा सके। गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि लोग अपने अनुभवों को कैसे अर्थ देते हैं और उनके विचारों के पीछे की मानसिकता क्या है। यह विधि सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक मानदंडों और व्यक्तिगत अनुभवों की गहरी समझ प्रदान करती है। और इस प्रकार गुणात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो जटिल मानव व्यवहार और सामाजिक परिघटनाओं को समझने में मदद करता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।